News 24. Think first. नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। पंचायत में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर, पूरा देश जिस पर बात कर रहा है। हम बात करने जा रहे हैं मीटू कैंपेन पर और पंचायत में सवाल है, मीटू से कामकाजी महिलाओं का शोषण रुक जाएगा? मीटू बड़े लोगों को बदनाम करने का हथियार बन गया है। ये दोनों सवाल मौजूद हैं क्योंकि रोज कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ रहा है, किसी ना किसी शख्स पर आरोप लग रहा है। तो सवाल यह है, इस हिम्मत के बाद क्या देश में हो रहा महिलाओं का शोषण रुक जाएगा? और क्या वाकई जो महिलाएं आगे आकर आरोप लगा रही हैं वो अंजाम तक भी पहुंचेंगे मामले, या फिर बहुत से मामले ऐसे ही गायब हो जाएंगे और जो लोग इसमें बदनाम हुए उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं मिलेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, दिल्ली की आवाम भी है, जिनसे हम बात करेंगे कि मीटू कैंपेन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, हाथ उठाकर सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेहमानों से शुरुआत करेंगे जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ मॉडल एंजल गुप्ता है, ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी हैं, फैशन डिजाइनर डॉक्टर संजना जॉन है, सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एंजल, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या मीटू से शोषण रुक जाएगा महिलाओं का? काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस तो आ गई है इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स रुकना भी चाहिए, लेकिन वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक महिलाएं जाके उस चीज़ को लीगल वे में प्रोसीड नहीं करेगी। मीटू पर लिखने से ही इंसाफ नहीं मिल सकता। यू हैव टू गो फर्दर। मीटू से लिखने से सिर्फ इंसाफ नहीं मिलेगा। वाई राखी जी, ये कहां तक गया है मीटू? देखिए, मेरा मानना तो है, अभी तो आप सिर्फ बॉलीवुड की ही बातें सुन रहे हैं, अभी ये आग बहुत लंबी जाने वाली है। बहुत सारे और ऐसे प्रोफेशन हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और देखिए, महिलाएं सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन पुरुष जरूर डर जाएंगे। तो दोबारा ऐसा कोई भी काम करने से पहले कोई भी पुरुष 10 बार सोचेगा। तो फेवर में तो है ही हर हालत में। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मी टू में खाली महिलाएं क्यों, अगर कोई महिला पुरुषों पर भी अत्याचार कर रही है तो पुरुषों को भी बोलना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हर बार अग्नि परीक्षा सीता ही नहीं देगी, राम भी सीता से अलग रहे थे, तो राम को भी देनी पड़ेगी इस युग में अग्नि परीक्षा, सिर्फ सीता नहीं देगी। मेरा सवाल ये, जो बात इन्होंने कही कि पुरुष डर जाएंगे तो इसका नुकसान भी तो महिलाओं को ही होगा, नौकरी पाने में, नौकरी ढूंढने में। डेफिनेटली, जितना हम बोल रहे हैं मीटू मूवमेंट पर, ये सिर्फ सच्चाई पर हमें देखना बहुत ज़रूरत है। लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो या औरत हो, दोनों के ऊपर अगर कुछ गलत हुआ है केस टू केस बेसिस पर लेना ज़रूरत है। अभी मनेका गांधी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ने एक पैनल फॉर्म किया है जजेस का। वो इन केसेस को प्रोब करेगा, उस चीज़ पर सवाल उठा के क्या सच्चाई है, आई थिंक कम से कम कंक्लूजन पर आएगा। लेकिन जो सिर्फ आरोप लगा के छोड़ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि फिर दूसरे को अपना इनोसेंस प्रूव करने का कोई मौका नहीं मिल रहे। सो कोई भी हो, अगर आप आगे आ रहे हैं, इसको आगे लेके प्रूव करने का बहुत ज़रूरत है। सवाल ये, जो बात मैंने शुरू में कही, क्या इससे शोषण रुक जाएगा आपको लगता है पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह से ना भी रुके, कम से कम एक आवाज तो उठी है। आज लोग जागरूक तो हो रहे हैं। पहले तो महिलाओं को इतना अधिकार ही नहीं था कि वो आवाज उठा सके, और इतनी डरी सहमी रहती थी कि अगर हमने आवाज उठाई तो हमारे ऊपर एलिगेशंस आ जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। आज महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं, अपनी दिक्कतें रख रही हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, चिंगारी ही बहुत है आग लगाने के लिए। चिंगारी हॉलीवुड से चली थी और बॉलीवुड तक पहुंची है। तो क्यों पहुंची है वो आप ये देखिए, क्योंकि इस कैंपेन में कुछ ना कुछ तो बात होगी, लोग कहीं ना कहीं तो प्रभावित होंगे इस चीज से। तो बिल्कुल सवाल ये, चिंगारी कहां तक पहुंचेगी, कहां कहां आग लगाएगी? सर, मीटू के बारे में सुना आपने? सर, मेरे को बिलीव नहीं होता है कि आलोकनाथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है पब्लिक में वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, जो छवि है वो एक एक्टिंग है, वो एक करेक्टर है। उस टाइम वो एक अच्छे पिता, अच्छे ससुर, अच्छे भाई बनने की एक्टिंग करते हैं। रियल लाइफ में जो है वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसे है ही, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप क्यों चुप हैं अगर कोई महिला पर आरोप लगा रही है? और भाई मेरे, इतने साल बाद कोई महिला अगर कुछ बोलती है तो पहले महिलाओं को बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखद बात है, हमारे देश में महिलाओं को बोलने के लिए महिलाएं रोकती हैं। अगर हम अपनी माँ को ये बात बोले तो माँ रोकेगी, भाभी को बोले तो भाभी रोकेगी,
सहेली को बोले तो सहेली रोकेगी। पहली बार ऐसा जिंदगी में हो रहा है कि महिलाएं महिलाओं का साथ दे रही हैं, क्योंकि ये बात कटनी चाहिए कि एक औरत की दुश्मन है, ऐसा नहीं है, और एटलीस्ट आप तो नहीं है। हाँ, क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल सर, जो सर ये हैशटैग मीटू कैंपेन चल रहा है सर, बढ़िया कैंपेन है सर, बहुत ही सर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा सर उठाया गया कदम है। पर सर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैं आज सर कॉलेज लाइफ में हूँ सर, मेरे गर्ल्स भी बहुत सारी फ्रेंड हैं सर, किसी के साथ मैंने आज कुछ फ्लर्ट किया सर, मैंने कुछ मजाक में कोई बात की, आज के 10 साल बाद सर वो हैशटैग मीटू कर रही है, मेरे साथ ये किए थे सर, दैट इज़ रॉन्ग सर, आई थिंक। ये कह रहे हैं जो पुराने मामले हैं वो आज क्यों उठाए जा रहे हैं? ये आज 8 दिन हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर मीटू को ज्यादा उछलते हुए। इस मामले को 8 दिन के अंदर एक भी महिला ने जाके एफआईआर नहीं कराई है, ना किसी को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बुलाया है अभी तक, किसी को भी। ये नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सब टीवी के ऊपर चल रहा है। जैसे हम टीवी पर बहस देख रहे हैं, ऐसे सभी टीवी चैनलों में बहस चल रही है। ट्वीट करा और घर बैठ गई। आपको जाके थाने उसके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, इंक्वायरी करानी चाहिए। सरकार के अंदर 8-8 महिला मंत्री हैं, उनको भी खड़े होकर महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। सुहेल जी, अभी तो ये मीटू है, कुछ दिन सब्र कीजिए, यूट्यूब भी आ जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे मंत्री एमजे अकबर या तमाम मंत्रियों पर आरोप लगे थे, सरकार चुप इसलिए है कि अगर एक का खुलेगा तो औरों को खुलेगा, तो फिर छिछालेदार होगी, मैं नहीं, तू भी। अभी तो मीटू है, कल को ये यूट्यूब भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ये सज्जन ये कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े लोगों को बदनाम करने के लिए मीटू को हथियार बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने कहा, लीडर्स को हथियार क्यों बनाया जाएगा? लोगों को देश के अंदर मरना है क्या? वो बड़े नाम है। ओके, इंडस्ट्री में भी ऐसा लड़कियां क्यों करेंगी? उनका तो करियर वैसे ही चौपट है और चौपट हो जाएगा, और उनके खिलाफ भी तो ये केस हो सकता है ना। तो ऐसा तो कोई, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही इंसान के खिलाफ 4 लड़कियां 10 लड़कियां उठकर बोल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। लेकिन एक सवाल ये है, जो बात ये सज्जन कह रहे हैं एफआईआर नहीं कराई गई, ऐसा तो नहीं कि किसी शख्स पर आरोप लग गए, उसके बाद वो अंजाम तक नहीं पहुंचा और वो सज्जन बदनाम हो चुका है पहले ही पूरे देश में? आप और मैं हिंदुस्तान में और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में कानून बाद में बनता है, उसे तोड़ने के तरीके पहले बन जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हर जगह पुरुष ही गलत है। एक पुरुष सड़क पर एक औरत को थप्पड़ मार रहा होगा तो हम सोचेंगे इस महिला ने जरूर छेड़ा होगा, इस पुरुष ने जरूर छेड़ा होगा, इसलिए मार रही है। पति पत्नी को मारता है तो हम कहते हैं कितना कमीना है, अपनी पत्नी को मारा है। हमारा माइंड सेट है कि पुरुष ही गलत है, हर जगह पुरुष गलत नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ मीटू अगर बढ़ रहा है, औरतों के लिए अच्छा है, तो पहले ये जांच जरूर होनी चाहिए कि पुरुष गलत है यानी, क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई भी है, मेरे पिता भी हैं, कल ये आग मेरे घर तक भी आएगी, तब समझ में आएगा कि मीटू को हम इतना उछाल रहे थे। हर जगह हर महिला सही भी नहीं हो सकती, तो जांच के बाद सामने वाले को भी बोलने का और अपने आप को सही गलत साबित करने का मौका। तो क्या सारे आरोप झूठे हैं जो लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, केस टू केस इसीलिए जाना, मैं बार बार वही बोलते, वो मीडियंट हमें लेना बहुत ज़रूरत है। हर महिला सही नहीं और हर आदमी गलत नहीं, लेकिन हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आदमी जब कोई आरोप लगा के तुरंत उसके ऊपर सारा गलतियां बोल के इन्वेस्टिगेशन जैसे हमारे। लेकिन एक सवाल ये कि जिन लोगों पर एक आदमी पर 10-10 महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, वो एक मॉब मेंटालिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप इस चीज को देखें, एक मॉब मेंटालिटी होते हैं। और जब कोई बोले, मुझे भी एक नोशन हो सकते हैं, ओ या I too was subjected. So अगर आप डॉक्टर्स के पास, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास ये बोलते, तो वो डेफिनेटली ये चीज़, जब हॉलीवुड में ये चीज़ शुरू हुआ, आपने खुद देखा कि बहुत, एक नहीं 100 लोग आने शुरू कर दिया। बट मैं इसलिए बोलती, हर चीज़ के पीछे हमें इन्वेस्टिगेशन और एक पैनल लगा के देखना। संजना ये कहना चाह रही है कि एक इल्जाम लगा तो जो बाढ़ सी आ गई ना, ये बाढ़ आई हुई है दरअसल। नहीं तो ये अच्छी बात है ना, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं जांच की बात, जांच में क्या गारंटी है? जो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो इतने इन्फ्लुएंशियल आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी तरफ वो उसकी सारी केस को कर सके? तो अगर महिलाएं बोल रही हैं, बोलने तो दीजिए उनको, कम से कम सामने तो आने दीजिए। हाँ, जांच होगी, सच आएगा। देखिए, कोई भी समाज में एक अकेला व्यक्ति तो होता नहीं है, उसके आसपास इतने लोग होते हैं, पूरी यूनिट में कितने लोग काम करते हैं, पूरे मंत्रालय में कितने काम करते हैं। प्रियंका का कहना है कि महिलाएं हिम्मत दिखा रही हैं, इसको अप्रिशिएट कीजिए। हिम्मत को डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बोला, हर एक घर में एक भाई भी है, एक पिता भी है, तो और हम जानते हैं। आप ये देखिए, अगर हमारे आसपास के लोग हैं, उनको पता होगा कि हम लोग कैसे हैं, सच्चाई पता चलती है, सच्चाई सामने आएगी।
बोले तो सब लोग जेल जाएगा, कल कोई भी किसी के पास नहीं खड़े रह सकता। महिलाएं गलत फायदा उठाती हैं तो कितने सारे घर बर्बाद हो सकते हैं। पहले आप समझिए ना कि कितना आसान है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मी टू में चले गए, इसने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी की, बॉस ने कल को इंक्रीमेंट नहीं दिया, बॉस के ऊपर लिख दिया। आप इस कानून का दुरुपयोग होने यानी इससे कितने घर बदनाम हो जाएंगे? कैसे होंगे मीटू पे लिखने से? किनको सजा मिल रही है? कौन से मर्दों को सजा मिली है? इज्जत कमाते हुए इंसान को सालों लग जाते हैं, आप पैसे को क्यों देख रहे हो? इज्जत जा रही है, आज इसकी भी तो इज्जत होती है। मैं तो महिलाओं के फेवर में ही बोल रही हूँ इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए। आप सीधा, अब लोगों ने आलोकनाथ के लिए मेंटल वो बना लिया, आलोकनाथ जी गलत है, सुभाष घई जी गलत है, या नाना पाटेकर गलत है। अभी आप पे इल्जाम लगा है, किसी को अभी सिर्फ जुर्म का बताया गया है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं वो जी। ये संस्कारी डैडी जो बने फिरते हैं, इनके खिलाफ 4 लड़कियों ने बोला है। उनके साथ काम करने वाली रेणुका शाने ने भी बोला है वो आफ्टर ड्रिंक बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस जेंटलमैन ऑन दिस सेट। पी चाय टीवी पर और उसके बाद विस्की पी के। आप संस्कारी बाबू को अभी भी संस्कारी मानती हैं? मैं संस्कारी बाबू को संस्कारी नहीं मानती, लेकिन आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ। ये तो बहुत ऊपर के लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 50% औरतों को उनके पति रात को शराब पी के मारते हैं। क्या करें? वो मीटू में नहीं जाएंगी, वो कोई कैंपेन नहीं करेंगी, वो कोई आवाज नहीं उठाएंगी, वो चुप कर क्यों चुप रहती है? सिर्फ इज्जत सबसे बड़ा हमारे। प्रियंका कुछ करी? हाँ। नहीं, आवाज तो उठने दीजिए ना। तो फिर ये कहना कि भाई सभी पहले जांच हो, पड़ताल हो, अरे भाई आवाज उठा रहे हैं तो आवाज तो उठनी चाहिए ना। आवाज उठनी चाहिए। हाँ। सर, ये जिस स्पीड से केस आ रहे हैं, इसके लिए तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इतनी पुलिस फोर्स इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसकी जांच के लिए इतने ही वकील करने पड़ेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता, पहले से ही इतना लदा हुआ है देश, इनको कैसे सॉल्व कर पाएगा? बहुत अच्छी बात है, कैंपेन अच्छा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑल्सो। डोंट टॉक अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री ओनली और द सेलिब्रिटीज और द पॉलिटिशियंस, इट बिगिंस फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो बड़ा सवाल एक और भी है कि जो बड़े नाम हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सोचिए जो छोटे शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो आवाज कैसे बाहर आएगी? ये आवाज नहीं दबनी चाहिए एंजल, कि बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटी तो सामने आ गए, छोटे शहरों में छोटी जगह जो नौकरी करती है महिलाएं, वो तो मीटू भी नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके लिए सोसाइटी में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, मर्दों को समझना चाहिए वुमेन्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने पहले कहा, वो उनके लिए उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरह से उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। फायरा की सवाल यही है कि बड़े सेलिब्रिटीज तो सामने आ गए मीटू में, लेकिन क्या उनकी जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा जो छोटे शहरों में शोषण की शिकार महिलाएं? छोटे शहर की क्यों बात करते हैं? मैं मयूर विहार, रामनगर, श्यामनगर, लाल क्वार्टर, कृष्ण नगर, नोएडा की बात करती हूँ। इतना छोटा जाने की जरूरत है? हम तो दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी में, यहाँ पर रोज अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। वो महिलाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। मैंने आपसे कहा ना, हमारा माइंड सेट है, हमें पहले ये समझना होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बेटे को समझाओ, ना समझे तो चपेट लगाओ कि औरत का सम्मान करना है, ना केवल अपनी बहन का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपनी पड़ोसन का, हर किसी का सम्मान करना है। उस दिन हमें किसी मीटू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस दिन हमने अपने बेटे को समझाना शुरू कर दिया। आज हम महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि पुरुष दबते जा रहे हैं। पिक्चर में कोई हीरो के बच्चा पैदा होगा तो वो बेटी ही पैदा होगी, बेटा होगा ही नहीं। एड में कोई होगा तो बच्ची ही होगी। अरे पुरुष कहाँ जाए? आप देख रहे, धीरे धीरे पुरुषों का अपमान हो रहा है इस देश में, हर जगह पुरुषों को ही गलत साबित किया जा रहा है। पुरुष इतने अभी आपने कहा कि चपेट लगाएं, और अभी आप कह रही हैं कि नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। आप क्या करते हो? अपनी बेटी, आपका बेटा शाम को बोलता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, और बेटी बोलती है मॉल जा रही हूँ, तो आप कहते हो बेटा तू क्रिकेट खेलने जा, तू मत जा। आपसे इतना कह रही हूँ, दोनों को बराबर रखिए। बेटियों को पढ़ाने और बचाने के चक्कर में बेटों का भी अपमान मत करिए। आप क्या करते हैं? अपनी बेटी की इज्जत बताते हैं, आप भाई से राखी बंधवाते हैं। हर बहन अपने भाई को एक एक्स्ट्रा राखी बांधकर ये बोले ये राखी उस लड़की के लिए जो सड़क पर चल रही है, भाई उसकी भी इज्जत कर। लेकिन मेरा सवाल संजना, ये राखी ने जेन्युइन बात की, लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये वो नाम है जिनके बच्चे बड़े बड़े जगह पढ़े हैं, ये खुद भी बड़े जगह पढ़े हैं। उसके बाद अगर इस सोसाइटी से ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो और ज्यादा चौंकाने वाली। हर घर पे या हर जगह, छोटा हो या बड़ा हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो आगे आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों का नाम है, लोग इनको जानते हैं, इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा आजकल हो रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने सबने बोला, जो घर पे हो रहे हैं, जो छोटे गांव में हो रहे, कौन इसके बात करेगा, कौन इनको आगे लाएगा? और ये चीज़ ये नहीं कि आदमी को दबा रहे हैं, नहीं, हमारे देश में आज तक औरतों को डेफिनेटली पीछे लगा के रखा। आज भी वो काम पे जाए और अगर वो कंप्लेन करे तुरंत बोलेगा तू काम पे मत जाओ, तू घर पे बैठो। सो ये चीज़ भी है, तो हमें सपोर्ट करके उनको बराबर लाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा।
ये चीज जो आप बोल रहे हैं इट्स नॉट इजी, क्योंकि इतने साल तक जो विमेन का अत्याचार हुआ है उसको बराबरी में लाने के लिए लेकिन एक सवाल ये लोग जो बात ये कह रही हैं कि जब इस तरह की खबरें और घटनाएं सामने आएंगी तो कोई भी शख्स अपनी बेटी को, पत्नी को, बहन को बाहर नौकरी पर भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। नहीं सोचेगा। अब ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब लड़कियों को इतना ओपननेस दी जाएगी, उनको इतना प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो मर्द डरेंगे कि भाई हाँ, हमारी भी बदनामी हो सकती है। जॉब पे लेने के लिए डरेंगे, यानी जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होगा? जो सही मर्द है वो क्यों नौकरी नहीं देगा? जो कल तक इस देश में महिला बाहर निकलते हुए डरती थी, अब मुझे लगता है कुछ साल बाद पुरुष बाहर निकलते हुए डरेगा। इतना मत डराओ कि कोई बच्ची रात को सड़क पर अकेली हो और मदद मांगने के लिए किसी भाई को रोके तो वो भाई ना रोके कि कल को ये मेरे पे मीटू ना लगा दे। तो माहौल इतना खराब भी इतना डर जाएंगे पुरुष? इतना भी नहीं। आज जो मेरे समझ में जो काम के लिए हम काम के सिचुएशंस पर बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा चले डेफिनेटली ऑफिसेज में जॉब्स देने के लिए डेफिनेटली डरेगा, क्योंकि कल कोई औरत काम कर रहे हैं और उस पर आरोप लगा रहे, वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, हमारा कानून कहता है सब कोई बराबर है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जिस कारण से महिलाएं ये पुरुषों पर अत्याचार करते उस कानून को दुरुपयोग करते। मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, गांव घरों में भी देखा है, और उस मीटू भी आने से महिलाओं को ज़्यादा मतलब कि भाव मिलेगा, जिस कारण से वो पुरुषों पर अत्याचार करेंगे, और पुरुष मीटू के कारण बहुत कहीं भी जाने से, किसी से बात करने से डरेंगे। सर, ये मीटू में एक तरह का बाढ़ सी आ गई है। पहले मीटू का इतनी चर्चा विषय नहीं आता था पहले पुराने टाइम पे। ये तो होता है कि महिला का शोषण हुआ है, पर महिला का सारा पुरुषों का भी शोषण हुआ है सर। जो अपने काम और रोजगार के लिए जाती थी महिला, उनके से जो पैसे वाले लोग थे शोषण करते थे, उनकी दयनीयता ये होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, इसलिए वो नौकरी करती थी और काम करते थे घर को चलाने के लिए। तो इसलिए अब एक बाढ़ सी आ गई है मीटू के, इस पर सरकार को कानून बना के इस पर न्याय करना चाहिए। न्याय करना चाहिए। सज्जन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मीटू कैंपेन के बारे में मैंने सुना था। मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है कि जैसे कंडीशन होती है, सिचुएशंस होती है, जैसे कई बार ये भी होता है ना, कास्टिंग काउचिंग का भी आपने सुना होगा मे भी, किसी भी इंडस्ट्री में लाइक बॉलीवुड है या फिर टीवी सीरियल्स है, तो कास्टिंग काउच में भी बंदों के नाम आते हैं कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी। जैसे मान लीजिए किसी को सक्सेस होना है, सक्सेस होने के लिए उसको लगता है कि वो किसी के साथ कुछ करेगी या उसके साथ उससे रिलेशन बनाएगी तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में वो हो सकता है कदम उठा लिया, और होने के बाद जब वो स्टैंड हो जाती है उसके बाद उसको लगता है कि यार वो उस टाइम हुआ था वो गलत था। आज इल्जाम लगा रही है। हर जगह क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह क्या बोलते हैं नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी होती है, बट वो 100 में से आउट ऑफ 5% होती है। बट उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो क्या बोलते हैं वो हर जगह है, मतलब 90% है। बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्या बोलते हैं हर जगह ये जो निकल के बात आ रही है कि हरासमेंट, ऐसा मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि 5% ही है, बट उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो 90% है। 5% है और 90% प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इनका कहना है। लेकिन बड़ा सवाल यहां से यही निकल कर आ रहा है कि इस कैंपेन का अंजाम क्या होगा, और अंजाम अगर अच्छा होगा तो देश में महिलाओं के लिए कम से कम कामकाजी और घर से निकलने वाली महिलाओं के लिए देश का माहौल बदलेगा क्या?